हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेफ़ होंगे। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो तो रखना शुरू कर दो, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है कोविड के वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सेफ़ रहो, आप सबके पेरेंट्स, आप सबके लव्ड वन, सब लोग सेफ़ रहे। सो अपना भी ख्याल रखो और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइज़, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे दो। ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। और जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि आपकी कौन सी एक विश पूरी होने वाली है। कई बार हम लोग कुछ विशेस मांगते हैं, हम दुआ करते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए या ये हो जाए। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विशेस होते हैं। तो उसमें से कौन सी विश आपकी पूरी होगी और उसको लेकर क्या एडवाइस है, क्या वार्निंग्स है, क्या गाइडेंस है, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ओके, सो ये है आपके ऑप्शंस। ये दो स्टोन्स है, ये है ऑरेंज और ये है पर्पल कलर। मैं क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। इनमें से आपको एक चूज़ करना है और नीचे टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो उस पर जाके आपको स्किप करके अपना वीडियो देखना है। अगर किसी वजह से कन्फ्यूजन होती है आपको पाइल चूज़ करने में, आप दोनों वीडियो देख लीजिए और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वो रख लीजिएगा, बाकी चीज़ें भूल जाइएगा। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज। हो सकता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए किसी के साथ, या कोई भी रीडिंग, पूरी रीडिंग में से कुछ भी रेजोनेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ही। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 नीचे चेक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और उसके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स स्टार्ट विद द ओरेकल कार्ड्स। Pile number 1, clear messages for pile number 1. Okay, this is card number 1, 2 and 3 और बॉटम डेक में इस वक्त है फ्लेक्सिबल नंबर 19। हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15, वाओ, बाय द बुक नंबर 11। तो ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। और कम्युनिटी नंबर 8। सो मैं क्या करूँगी आज, कार्ड्स निकालते निकालते बात करने से अच्छा, आई विल पुल ऑल द कार्ड्स और फिर बात करते हैं। दूसरे ओरेकल से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास है फर्टिलिटी नंबर 3, ब्यूटीफुल। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5। ओके, तो ये हमारा पाइल नंबर 1 के जो ओरेकल कार्ड्स है वो जो मैंने निकाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको साइड में रख देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, अभी टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या विश पूरी होगी, कौन सी वो विश है आपकी जो पूरी होने वाली है। सबसे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो मैं यहाँ पे मेरे सामने ही देख रही हूँ। सो ये जो लोग मैरिड है उनके लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ होगी। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 2 मोर, द चैरियट, ब्यूटीफुल। लाइक पाइल 1 के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। रियली हैप्पी फॉर यू गाइज।
टेंशन मत लो, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वन लास्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और ये वर्ल्ड कार्ड है। बॉटम डेक में इस वक्त है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या गुड न्यूज़ आएगी। 3 कार्ड्स इसमें से भी निकाल लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स। ओके, दिस इज़ नंबर 1, कॉल और टेक्स्ट। दिस इज़ चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्स्टैकल्स। ओके, सो चलिए फाइनली शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। सबसे अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं जो लोग मैरिड है, जिनकी शादी हो चुकी है। अगर काफ़ी समय हो चुका है आपकी शादी हुए और आप बेबी प्लान कर रहे थे, कंसीव करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप प्रेग्नेंट हो जाए, तो मुझे फाइनली आपको आने वाले 3 से 5 मंथ्स में गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि यार मुझे आई बिकम प्रेग्नेंट एंड मुझे बेबी हो जाए, और प्रे कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, विश मांग रहे थे, मुझे फाइनली आप प्रेग्नेंट होते हुए दिख रहे हो। फॉर अदर्स ऑफ यू एक चीज़ और मैं देख रही हूँ रिगार्डिंग टू प्रेगनेंसी। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, लाइक ऑलरेडी आपने कंसीव कर लिया है, तो मुझे लगता है कि और स्पेशली जो लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। आपका बेबी एकदम हेल्दी है और बहुत ही हेल्दी वे में उसका जन्म होगा। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके बेबी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर स्पेशली आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने खाने पीने का और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए और स्ट्रेस मत लीजिए। मेडिटेशन करिए। स्पेशली जो भी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, शांत बैठ के दिन में एक समय फ़िक्स कर लीजिए जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम देना और शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। भले लगे तो आप गाइडेड मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट काम योर सेल्फ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, जिसका असर आपके हेल्थ पे, आपके बेबी के हेल्थ पे हो सकता है। तो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस ही मेजर रीज़न है जो कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, ठीक है? बट जो मैं देख रही हूँ, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, अपने आप को काम रखते हो, तो देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, ठीक है? ऑल्सो अगर किसी का यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स होने वाला है और आप कस्टडी के बारे में टेंशन में हो कि बेबी का लाइक बच्चे का कस्टडी किसको मिलेगा, या काफ़ी टाइम से कस्टडी को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, फाइनली मुझे आपके हक में वो रिज़ल्ट आते हुए दिख रहे हैं एंड आपके पास कस्टडी आते हुए दिख रही है आपके बेबी की, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। मे बी काफ़ी समय से आप रुके हुए थे, 6 to मे बी 1 ईयर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से आप डिवोर्स मतलब किसी के लिए तो मुझे लगता है आप डिवोर्स का म्यूचुअली आप दोनों ने सोचा भी था, लेकिन बच्चों के वजह से नहीं ले पा रहे थे, या फिर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी कि कस्टडी बाद में जाके कौन लेगा, तो आप अटके थे विद दिस रिलेशनशिप। बट अब मुझे लगता है उसको लेकर कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके? मुझे किसी को फॉरेन ट्रिप्स भी, लाइक कुछ पीआर का प्रॉब्लम था आपके किसी या आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उनका पीआर का प्रॉब्लम था या समथिंग और लाइक दैट, पीआर का प्रॉब्लम, या फिर इट वॉज योर विश टू गो टू फॉरेन कंट्री टू सेटल डाउन योर जॉब और आपने अप्लाई किया था एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, तो मुझे वो भी फाइनली होते हुए दिख रहा है। कुछ ट्रैवल्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जो आपको ग्रोथ देंगे, जो आपको हैप्पीनेस देंगे, जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, ओके? मे बी आप बिजनेस रिलेटेड कहीं पे ट्रैवल करो या सेटल हो जाओ वहाँ पे जाके, या फिर अगर काफ़ी टाइम से आपका वीज़ा या पासपोर्ट या एनीथिंग जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड था आपका, वो नहीं हो पा रहा था, वो फाइनली होगा एंड यू विल बी लाइक या फाइनली, ओके? ऑल्सो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी न्यूज़ का, किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी के कॉल का,
किसी के कांटेक्ट करने का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। अब ये सिर्फ लवर्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हाँ आपके पार्टनर का कॉल मैसेज हो सकता है या उनको लेकर कोई अच्छी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है या फिर वो आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स कोई, अगर उनकी तरफ से काफ़ी समय से आपको कोई कॉल मैसेज कॉन्वर्जेसन इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं आया था, मुझे वो आते हुए दिख रहा है। ऑल्सो अगर कुछ रिज़ल्ट्स था जो पेंडिंग था आपके इंटरव्यू को लेकर या आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो फाइनली आ जाएगा एंड यू विल बी टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ फाइनली आई कैन बी हैप्पी नाउ, आई कैन बी स्टेबल। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो इट कैन बी रिगार्डिंग टू आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। मे बी आपके फादर मदर या किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है फाइनली। ओके, या मे बी उससे रिलेटेड कुछ पेपर वर्क हो सकता है जिससे बात आगे बढ़े। मैं ये भी देख रही हूँ अगर आप विश कर रहे थे कि आपके आसपास अच्छे लोग हो, आपके न्यू फ्रेंड्स बने, आप अच्छे लोगों के साथ रहो, वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है। आई सी यू फाउंडिंग अ कम्युनिटी, या फिर हो सकता है कि आप अगर काफ़ी टाइम से किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे, आपकी विश थी कि वहाँ से आपको ये कोई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी भी हो सकती है, वहाँ पे आप मे बी काफ़ी टाइम से ज्वाइन होना चाहते थे बट वहाँ से कुछ न्यूज़ नहीं आई थी अभी तक, तो मुझे वहाँ पे से भी न्यूज़ या कॉल आते हुए दिख रहा है एंड आप वो कम्युनिटी ज्वाइन होते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, तो मुझे बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एक तो सक्सेस आपको मिलेगा जो भी आप कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे थे या विश कर रहे थे उसमें, और उसको लेकर कोई गुड न्यूज़ आएगी, या फिर आपकी जो भी सिचुएशन के लिए आप कब से वेट कर रहे थे ना, वो फटाफट होने लगेगी एंड यू विल बी लाइक या दैट वाज आई वाज वेटिंग फॉर। इतना फास्ट सिचुएशंस आगे बढ़ेगी कि यू विल बी अमेज्ड। ओके, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, जो भी हो। मुझे ये भी दिख रहा है आपके अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या कहीं से पैसे आने थे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिगार्ड्स टू जो फाइनेंसेस आपको फील करनी थी कब से। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। ओके, तो फाइनली इतने रिटर्न्स आएंगे या इतनी फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे कि यू विल बी लाइक आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे। ओके, तो मुझे फाइनेंशियल गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या समथिंग दैट विल गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, कुछ कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अपने आप पे काम कर रहे थे, या समथिंग दैट यू वर वर्किंग ऑन, उसमें सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से फॉलोअप रख रहे थे, मे बी मुझे ना आपका वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा है, इंतज़ार ख़त्म होते हुए दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। ओके, एंड अगर कोई ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे आपके हेल्थ में या करियर में या जॉब में या बिजनेस में, स्टडी में या व्हाटएवर, वो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि फाइनली वो चीज़ें दूर हो रही है एंड यू आर अमेज्ड बाय इट। लाइक आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, क्या ये कोई मिरेकल है। ओके, या एंड एज आई टोल्ड यू आर गोइंग टू रिसीव समवन्स कॉल दैट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक योर डे। ओके, मतलब आपको हैप्पी फील होगा, फाइनली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा उस सिचुएशन को लेकर। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 1। सो अगर इसमें से चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिला है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों से या किसी ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें और उनसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड या दैट विल बी माई पार्ट ऑफ लव दैट आई कैन गेट फ्रॉम यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पर्पल कलर का स्टोन चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बेटर होने वाला है और कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है जो आपने मांगी थी। लेट्स सी कौन सी विश पूरी होगी आपकी।
और मैं पहले हमेशा की तरह मैं कार्ड्स निकालते निकालते बात नहीं करूँगी, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी एंड देन वील टॉक, ओके। मतलब मैं बात करूँगी, आप सुनेंगे लाइक ऑलवेज। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि अच्छे एनर्जीज निकले। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ क्लियर मैसेजेस। पाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स के लिए क्लियर मैसेज। what wish is going to be completed, fulfilled। ओके तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। और बॉटम डेक में इस वक्त है नॉट फॉर यू नंबर 6, ओके। ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइल नंबर 2 पहला कार्ड है चॉपवुड 42, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33 एंड ब्लेस्ड नंबर 22। वाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे नंबर्स आ रहे, 22, 33। सो या मे बी आपको 22, 33 या 222, 333 ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो, ओके ओके। तो ये बात हम लोग बाद में करेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या कौन से विशेस आपकी पूरी हो रही है। लेट मी फर्स्ट पुल सम कार्ड्स आउट फॉर यू। इसको साइड में रख देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, कौन सी विश पूरी होने वाली है फॉर द पाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स। ओके सो पहला कार्ड हमारे पास है ट्रुथ नंबर 20, नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल विड्रॉवल नंबर 8, and the last one is victory and success number 6, beautiful। and the bottom deck is recognition and reward number 3, beautiful। अब बढ़ते हैं towards the tarot cards and इसमें भी इसे भी देख लेते हैं कि क्या विश पूरी होने वाली है। I want clear messages for pile number 2 collectives। okay, I want clear messages for pile 2 collectives, clear messages, angels, spirit guides, clear messages। ओके सो पहला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नंबर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। एंड द लास्ट वन वी हैव फॉर यू गाइज इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। ओके बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, ओके और मेरे हैंड रिटन कार्ड्स में से भी कुछ निकाल लेते हैं। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग, व्हाट विश इज़ गोइंग टू बी ग्रांटेड फॉर पाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस। ओके पहला कार्ड है चूजिंग यू, मेडिटेशन, कोडिपेंडेंसी। ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स योर रीडिंग पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या कुछ मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2 पता है मुझे कि पता है आपको मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है, दो देयर आर वेरी ऐसे कार्ड्स है कि आपको लग सकता है कि यार इतना नेगेटिव कार्ड्स, बट दीज आर नॉट नेगेटिव कार्ड्स। अगर आप ठीक से देखेंगे कार्ड्स आर लाइक कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे लाइफ में होती है जिसको लेकर हमारे मन में गलत धारणाएं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ एक लड़का है और उसके कोई फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, कोई नए फ्रेंड्स बन गए और वो सारे फ्रेंड्स हैं उनकी गलत संगत है, वो ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स करते हैं या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। और उन बंदों के पास बहुत पैसा है और वो उस जो हमारा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम रखते हैं अखिल। ओके अखिल, उसके कुछ फ्रेंड्स बने हैं एंड वो फ्रेंड्स उन लोगों के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो गलत काम करते हैं एंड लोगों को लूटते हैं या लोगों को उल्लू बनाते हैं। एंड अखिल उनके साथ अगर रहने लगा तो अखिल को लगेगा कि इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, गलत काम करने के बाद बहुत पैसा आता है या बहुत कुछ हम एंजॉय कर पाते हैं, तो अखिल उन लोगों के साथ जुड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ वक्त बिताता है, एंजॉय करता है, वो जो गलत काम करते हैं उनमें हाथ देता है
एंड उसके पास भी पैसा आ जाता है, वो भी एंजॉय करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो गलत लोगों का जो ग्रुप था उनको पुलिस पकड़ लेती है किसी ड्रग के सिलसिले में, ओके। और अखिल भी उनके साथ पकड़ा जाता है। तब अखिल को एहसास होता है कि यार मैंने इनकी सिर्फ उस साइड को देखा जो ग्लिटर कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि अच्छी है, ओके। ये लोग इतना एंजॉय करते थे, इनके पास इतना पैसा था, तो मुझे लगता था कि यही अच्छी लाइफ होती है, तो इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा। लेकिन जब पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले जाती है तो अखिल को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने गलत किया, मैंने इन लोगों के साथ जुड़ के मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने गलत रास्ता चुना, मैंने गलत लोगों को चुना। और ऐसा ही आपके केस में होने वाला है, ओके। आपको कुछ रियलाइजेशन होने वाली है जो हमारे लाइफ को अच्छा ही बनाती है। हमें अगर किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए ना, हमें कोई नहीं रोक सकता फिर आगे बढ़ने से और अच्छा इंसान बनने से। हमारे लाइफ का मेजर मकसद यही होता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, ओके। हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हमें किसी को परेशान नहीं करना, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। हमें बस खुद भी हैप्पी रहना है और हमारे आसपास के लोगों को भी हैप्पी रखना है और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, ना तो उनकी हेट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी भी लाइफ अखिल जैसे ही होने वाली कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड जहाँ पे आप गलत लोगों के साथ थे, आपने गलत लोगों के साथ स्टैंड लिया, आपने उनका अब्यूज़ सहा, आपने उनकी बुलशिट सही, सब कुछ सहा, बट नाउ यू विल रियलाइज़ कि नहीं, मुझे उस ग्रुप में या उस पर्सन के साथ अब नहीं रहना है, ओके। आप उनकी रियलिटी फाइनली देख पाओगे एंड आपको भी रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ से कोई अब्यूजिव टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, कोई टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होने वाली है। अब ये चाहे कोई मैरिड रिलेशनशिप था, बहुत सारे ऐसे मैरिड रिलेशनशिप्स होते हैं जो अब्यूजिव होते हैं, बट हम उसमें इसलिए रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेंगी, ये वो, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मेरी केयर कौन करेगा, फाइनेंशियली मैं क्या करूँगी, और इसी वजह से वो लोग सहते रहते हैं, ठीक है। या बहुत से ऐसे और एग्जांपल्स दूंगी तो मैं, बहुत ऐसे होते हैं, कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ऐसे कपल भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं जस्ट बिकॉज कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ। और कोई तो विक्टिम मेंटालिटी के हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है वो सब सहना। सो यू आर फाइनली गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट, ओके। मुझे ये लग रहा है कि आप बेटर डिसीजंस लेने वाले हो, जो अच्छा है उसको रखोगे, जो अच्छा नहीं है उसको आप रुथलेसली अपने लाइफ से हटा दोगे, ओके। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है आपके लाइफ में फाइनली पीस आने वाला है, ओके। शांति अमन की लाइफ जियोगे आप और यू विल फील लाइक वेरी काम एंड वेरी पीसफुल। आपकी लाइफ काफ़ी शांत हो जाएगी, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि एंजल्स आर गोइंग टू ब्लेस यू विथ एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस। क्योंकि मैंने बात की कुछ रिलेशनशिप्स को डिपेंडेंट होते हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हम पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि यार हम जो इसके लिए कर रहे हैं वो उसने खुद के लिए करना चाहिए, ओके, बट फिर भी हम उस पर डिपेंड होते रहते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा कि रिलेशनशिप में फाइनेंशियली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या कोई एक पर्सन दूसरे पे, स्पेशली गर्ल्स बंदों के ऊपर डिपेंड करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को और हर लड़के को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो शादी के पहले हो शादी के बाद हो, ओके। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई आपकी टेक केयर करेगा तो वो को डिपेंडेंसी हो गई, राइट। ऑल्सो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों बट पूरी रीडिंग मुझे किसी रियलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व होते हुए दिख रही है, ओके। कुछ ऐसा जिसका बर्डन आप लेके चल रहे थे, जो आपके सिर पे बोझ था, वो बोझ हटते हुए दिख रहा है। अगर आपके ऊपर खामखा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा डाला जा रहा था किसी का, वो भी मुझे ठीक ख़राब सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी एंड यू नीड टू ओनली डू योर वर्क। किसी और का काम नहीं करोगे आप, ओके। अगर कन्फ्यूजन था किसी एरिया ऑफ लाइफ में, वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, ओके। ऑल्सो मुझे आप बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत पैशनेट दिख रहे हो एंड अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो मुझे, ओके। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, यू नीड टू इन्वॉल्व मेडिटेशन इन योर डे टू डे लाइफ। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जो मेडिटेशन में कुछ स्टेजेस
क्रॉस करके एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचना चाहते थे या कुछ अटेन करना चाहते थे, होते हैं उसमें भी कुछ अपने अपने एक्सेलेंस होते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुंचना चाहते थे, वो मुझे लगता है होने वाला है। आपका कुछ आपके अंदर कुछ एनलाइटमेंट हो सकती है व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको चूज़ नहीं किया जा रहा था, आपको ऑप्शन की तरह रखा जा रहा था, आपको सेकंड ऑप्शन बना के रखा जा रहा था, आपको चूज़ नहीं कर रहे थे पर्सन, सामने वाला पर्सन या जो भी है, तो वो फाइनली आपको चूज़ करेंगे एंड डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। ओके, तो एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन टू प्लेस। सब कुछ जो आपके हाथ से निकल गया था वो आपके हाथ में आएगा, और जो आपका नहीं था आप ही उसको खुद ब खुद छोड़ दोगे। इट विल हैपन नेचुरली, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट फॉर यू। ओके, वो आपके लिए नहीं था। फाइनेंशियली, क्योंकि बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली अगर कुछ इश्यूज़ थे या सेविंग नहीं हो पा रही थी या अर्निंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, वो भी ठीक होने वाला है। एंड मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि कोई आपको अगर रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा था और आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे, तो मुझे फाइनली आप किसी को यहाँ पे प्रमोशन भी मिलने वाली है। ओके, ग्रोथ होते हुए दिख रही है मुझे विद इन योर वर्क सिचुएशन, इन योर बिजनेस या जो भी है। ठीक है, सो या दैट इज़ वॉट इट इज़ फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पर्पल कलर का स्टोन चूज़ किया था। वीडियो अगर पसंद आया है, कुछ रेजोनेट हुआ है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बताइएगा मुझे क्या कुछ रेजोनेट हुआ। एंड अगर इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को इस वीडियो के आप क्लेम करना चाहते हो, सेंड इट टू 5 पीपल। अपने किसी 5 दोस्तों को सेंड करिए और उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड या यू विल क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।